कुछ देर बाद में शिवांगी अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने एक औरत को देखती है जिसने गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला को धारण किया था। साथ ही शिवजी की तरह उसने अपनी जटाओं को बांधा हुआ था। पीली साड़ी में चंदन का टीका, उसके माथे पर चांद सा चमक रहा था, जिसका नाम भुवंती था। उसे देखकर शिवांगी उससे बोलती है, आप कौन है माता, जिसकी चमक से मैं इच्छाधारी नागिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रही? मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ जो शिवजी के दिखाए मार्ग पर चलती हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ आज भेजा है। यहाँ आकर मैंने देखा कि एक नागिन कैसे अपने नाग के वियोग में तड़प रही है। पर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला माता कि मैं एक नागिन हूँ और मैं अपने मरे हुए पति के लिए शिवजी के आगे चीख पुकार कर रही हूँ? मैंने कहा ना, मैं शिवजी के दिखाए रास्ते पर ही चलती हूँ और आज यहाँ मुझे उन्होंने ही भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। उम्मीद की किरण देखकर शिवांगी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगती है और वो अखंड ज्योत को शिवजी के चरणों में रखकर भुवंती के पास जाती है और उससे बोलती है, कल रात हमारे मिलन की रात थी। मैंने अपने नाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ताकि उसकी आयु लंबी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिव अपने भक्तों से उसकी खुशियाँ ऐसे छीन लेते हैं। शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। हो सकता है कि तुमसे ही कोई भूल हो गई हो। मुझसे भूल? हाँ, हो सकता है। एक बार जोर दो अपने दिमाग पर। ये बोलकर शिवांगी अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे सारी बातें याद आने लगती है। तभी उसको याद आता है कि किस तरह वो मंदिर में बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से वो करवा चौथ की कथा नहीं सुन पाई थी। ये सब याद करके शिवांगी भुवंती से बोलती है, हाँ, मुझे याद आया। मैं करवा चौथ की कथा सुनने के लिए मंदिर गई थी, लेकिन अचानक मैं बेहोश हो गई। क्या इस वजह से मेरे विराट की जान चली गई? पर मैंने तो पंडित जी से कहा था और उन्होंने कहा था कि सब ठीक है। फिर कैसे? क्या पता तुमसे कोई और भी गलती हुई हो जिस बारे में तुम्हें पता ही ना हो। मैंने तो वो सब किया था जो एक सुहागन औरत इस व्रत में करती है। पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत किया था। फिर ये सब क्यों हुआ? क्या पता शिवांगी, तुमने अपना व्रत पूरा नहीं किया हो और इसलिए तुम्हारे नाक की जान गई हो। तुम मुझे बताओ, तुमने अपने व्रत में कैसे और क्या किया? भुवंती के पूछने पर शिवांगी शुरू से अंत तक सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर भुवंती उससे बोलती है, शिवांगी, तुमने सच्ची श्रद्धा के साथ तो ये व्रत किया, पर अधूरी जानकारी के कारण तुम्हारा ये व्रत पूरा नहीं हो सका। बिना चांद को देखे और उसको अर्घ दिए बिना ही तुमने अपना व्रत तोड़ लिया, जिसके कारण विराट की जान चली गई। मतलब? मैं समझी नहीं। अब क्या मेरा विराट कभी जिंदा नहीं होगा? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? क्या मेरा सुहाग भोलेनाथ ने छीन लिया? हे माता, आपको तो भोलेनाथ ने मेरी मदद के लिए भेजा है ना, तो बताइए मैं क्या करूं? शिवांगी भुवंती के पैरों पर गिरकर अपने पति की जान मांगती है। भुवंती उसको उठाकर उसके आंसू पोंछती है और उसको अपने साथ बैठाकर करवा चौथ की पूरी कहानी सुनाकर उससे बोलती है, जो गलती साहूकार की बेटी से हुई थी वही गलती आज तुमसे हुई है, इसलिए करवा चौथ माता तुमसे नाराज है। अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा नाग जिंदा हो जाए और तुम दोनों का दोबारा मिलन हो, तो हर महीने की चौथ का व्रत रखना होगा और साथ ही पूरी विधि विधान के साथ, बिना किसी गलती के। पर माता, मुझे इस व्रत की पूरी जानकारी नहीं है, तभी तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मेरे नाग विराट की जान चली गई। जो सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव उनकी मदद जरूर करते हैं। आप मुझे बताइए, मुझे कब क्या कैसे करना है? मैं सब कुछ करूंगी। अपने विराट को जिंदा करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये बोलकर शिवांगी विराट के मृत शरीर को, जो नाग रूप में था, उसे लेकर शिवलिंग पर रख देती है, जिसके बाद भुवंती उसको कठिन व्रत के बारे में बताती है और शिवांगी भुवंती के कहे अनुसार चौथ के सारे व्रत को विधि विधान से करती है और चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। देखते ही देखते कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ आ जाता है और शिवांगी एक बार फिर से सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत करती है। तभी वो शिवजी के मंदिर के बाहर जाकर रात को चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है, जिसके बाद वो शिव मंदिर के अंदर जाती है और भुवंती को आवाज लगाकर उससे बोलती है, माता,
मैंने मेरा व्रत पूरा कर लिया। शिवांगी ये बोलकर अपनी पूजा की थाल को शिवजी के पास रखती है कि विराट पीछे से आकर उसे गले लगाकर बोलता है, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, अब हमारी मिलन की रात भी पूरी होगी। विराट की आवाज सुनकर शिवांगी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो पीछे मुड़कर विराट को देखती है। विराट को अपने सामने सही सलामत देखकर शिवांगी विराट को गले लगाकर रोते हुए उससे बोलती है, तुम ठीक हो गए विराट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा व्रत सफल हुआ। सही कहा था भुवंती माता ने, इस व्रत में बहुत शक्ति है। शिवांगी क्या हुआ? तुम किसे अपनी माता बोल रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? देखो मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें नहीं पता विराट, कितनी मुश्किलों के बाद तुम मुझे मिले हो। भुवंती माता कहाँ चली गई? माता, माता। तुम किसे ढूंढ रही हो शिवांगी? यहाँ हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है, भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली हूँ विराट, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम मुझे कुछ बताओगी तब मुझे कुछ पता चलेगा ना। मैं कब से देख रहा हूँ, तुम पता नहीं यहाँ वहाँ किसे आवाज लगाकर ढूंढ रही हो। विराट के पूछने पर शिवांगी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विराट उससे बोलता है, इतना सब हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं। और वो औरत? मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैं बस उन्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आज उन्हीं की वजह से हम साथ में हैं। हो सकता है कि वो जिस मकसद से आई थी उनका वो मकसद पूरा हो गया हो। और वैसे भी तुमने ही तो बोला था कि वो भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थी, तो हो सकता है कि अब वो किसी और की मदद करने गई हो। शायद तुम ठीक बोल रहे हो। ये बोलकर शिवांगी और विराट शिवजी के सामने खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर उनका ध्यान करते हैं। तभी शिवांगी के ध्यान में भुवंती आती है और उसके पीछे से तेज रोशनी की वजह से शिवांगी उसका चेहरा नहीं देख पाती। शिवांगी अपने ध्यान में भुवंती से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी भुवंती अपने असली रूप यानी शिवजी के रूप में उसे नजर आती है, जिसे देखकर शिवजी उससे बोलते हैं, मैं कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं होने देता शिवांगी। ये बोलकर शिवजी गायब हो जाते हैं और शिवांगी अपनी आंखें खोलकर बोलती है, मुझे पता था भोलेनाथ कि आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अपने सच्चे भक्तों की मदद भी करते हैं। विराट, मुझे पता चल गया वो माता कौन थी। कौन? वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे, उसकी मदद के लिए आए थे। विराट, अब मैं सारा सच जान चुकी हूँ और मैं हर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को करवा चौथ का व्रत किया करूँगी। अब हमें अपने नागलोक चलना चाहिए। तुम सही बोल रही हो। जय भोलेनाथ। जिसके बाद दोनों अपना नाग रूप लेकर नागलोक में चले जाते हैं, जहाँ सभी नागवासी उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद चांदनी रात में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। अब शिवांगी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया करती और विराट अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाकर उसके व्रत को पूरा किया करता।